हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरओई कंप्यूटर क्लासेस पर। और एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक नई क्लास लेकर। तो ये जो अपनी आज की लाइव क्लास होने वाली है, ये होने वाली है आप सभी का जो RSCET का एग्जाम आ रहा है उससे संबंधित एक क्लास होने वाली है अपनी। और इस क्लास में अपन 20 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करेंगे फटाफट, जो आप सभी का एग्जाम होगा उसके लिए बहुत ही मददगार साबित होंगे आप सभी के लिए। तो क्लास शुरू करने से पहले देखो आप सभी से मेरा आग्रह है कि देखो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइव को शेयर कर दो ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ जाएं। शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा और भी स्टूडेंट जुड़ जाएं। तो शुरू करते हैं देखो आज की क्लास। तो आज की क्लास में देखो पहला क्वेश्चन है www का पूर्ण रूप है। www का पूर्ण रूप है। www की फुल फॉर्म पूछिए यहाँ पर आपसे। तो ए पर दे रखा है वर्ल्ड विजडम वेब, बी पर दे रखा है वर्ल्ड वाइड वेब, सी पर दे रखा है वर्ल्ड वेब ऑफ विजडम और डी पर दे रखा है वाइड वेब ऑफ द वर्ल्ड। तो देखो www को क्या बोलते हैं? www को बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। क्या बोलते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर होगा बी ऑप्शन, वर्ल्ड वाइड वेब। यानी किसी वेबसाइट में लगा होता है देखो आगे www, क्या बोलते हैं उसे? वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है, पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन किस टैब में उपलब्ध है? पेज ओरिएंटेशन जो होता है वो कौन से टैब में होता है ये पूछा है आपसे। तो ए पर देगा पेज लेआउट, बी पर देगा रेफरेंस, सी पर देगा व्यू और डी पर देगा मेलिंग। तो देखो जो पेज ओरिएंटेशन का टैब होता है वो होता है पेज लेआउट वाले टैब में। कौन से टैब में होता है? पेज लेआउट वाले टैब में होता है। MS वर्ड में भी और एक्सेल में भी कौन से टैब में होता है? पेज लेआउट वाले टैब के अंदर होता है पेज ओरिएंटेशन। और पेज ओरिएंटेशन होता है देखो कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का कौन कौन सा होता है? एक तो होता है आपका पोर्ट्रेट और एक होता है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप 2 प्रकार का होता है देखो। और कौन से टैब में होता है? पेज लेआउट वाले टैब पर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लगेगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल सेटिंग बिजनेस सेटिंग में उपयोग किया जाता है? आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल सेटिंग, मतलब किस प्रकार की ईमेल सेटिंग करनी है जो बिजनेस सेटिंग में काम आती है? तो ए पर रखा माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज, बी पर रखा है POP3, सी पर रखा IMAP और डी पर रखा HTTP। तो जो ईमेल सेटिंग जो होती है बिजनेस सेटिंग में जो काम आती है वो आती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज। कौन सी काम आती है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज इसका आंसर होगा। ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज। जबकि अगर यहां पर डाउनलोड से संबंधित ईमेल सेटिंग पूछता तो फिर POP3 लगाते, लेकिन यहां पर बिजनेस सेटिंग पूछा है तो अपन क्या लगाएंगे? माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज लगाएंगे। तो इसका आंसर है ए ऑप्शन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, वाटरमार्क क्या होता है? वाटरमार्क क्या होता है? तो ए पर दे रखा है एक प्रिंट की गई दस्तावेज की एक प्रक्रिया, बी पर दे रखा है एक टेक्स्ट या इमेज जो दस्तावेज के ऊपर स्थित होता है और ये दस्तावेज की पहचान को बढ़ावा देता है, सी पर दे रखा है यह वीडियो गेम का नाम है और डी पर दे रखा है ये एक ऑडियो फाइल का प्रारूप है। तो वाटरमार्क क्या होता है देखो, तो इसका जो सही आंसर है वो है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन पर क्या दे रखा है कि एक टेक्स्ट या इमेज जो दस्तावेज के ऊपर स्थित होता है और ये दस्तावेज की पहचान को बढ़ावा देता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं वाटरमार्क। तो इसका आंसर लगेगा बी ऑप्शन। वाटरमार्क को गोस्टेड टेक्स्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोस्टेड टेक्स्ट, यानी पीछे छिपा होता है। देखो देखा हुआ आपने कोचिंग वगैरह स्कूल वगैरह के नोट्स वगैरह में लिखा होता है, जैसे आरओई कंप्यूटर क्लासेज यूं तिरछा वगैरह लिखा होता है तो उसे वाटरमार्क बोलते हैं। हल्का हल्का वो दिखाई देता है उसमें पीछे, वाटरमार्क बोलते हैं उसे। तो एक टेक्स्ट या इमेज जो दस्तावेज के ऊपर स्थित होता है और ये दस्तावेज की पहचान को बढ़ावा देता है। तो इसका आंसर लगेगा बी ऑप्शन। क्या लगेगा? बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है,
हाइपर लिंक के पार्ट्स है। हाइपर लिंक के पार्ट्स कौन से हैं? तो ए पर दे रखा है वेब पेज की एड्रेस, बी पर दे रखा है ईमेल एड्रेस, सी पर दे रखा है कोई दूसरा लिंक या टेक्स्ट या इमेज, और डी पर दे रखा है उपरोक्त सभी। तो हाइपर लिंक के पार्ट्स है, तो हाइपर लिंक में देखो वेब पेज का एड्रेस भी होता है, ईमेल एड्रेस भी होता है, कोई दूसरा लिंक टेक्स्ट या फिर इमेज भी हो सकता है। तो तीनों चीज हो सकती है। तो इसका आंसर लगेगा डी ऑप्शन। क्या लगेगा इसका आंसर? डी ऑप्शन लगेगा, उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है, उपरोक्त सभी, डी। क्योंकि तीनों हो सकते हैं, वेब पेज का एड्रेस हो सकता है, ईमेल एड्रेस होता है, कोई दूसरा लिंक हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है। पावर पॉइंट 2010 में फाइल मेन्यू को यह भी कहते हैं। फाइल मेन्यू को क्या कहते हैं पावर पॉइंट 2010 में? ए पर देगा लेफ्ट स्टेज व्यू, बी पर देगा बैक स्टेज व्यू, सी पर देगा फ्रंट स्टेज व्यू, और डी पर देगा राइट स्टेज व्यू। तो देखो फाइल मेन्यू को अपन बैक स्टेज व्यू भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बैक स्टेज व्यू भी बोल सकते हैं। तो इसका आंसर लगेगा बी ऑप्शन। बैक स्टेज व्यू भी बोलते हैं भाई, इसको क्या बोलते हैं? बैक स्टेज व्यू भी बोलते हैं फाइल मेन्यू को। तो आंसर लगेगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? पावर पॉइंट 2010 में फाइल का एक्सटेंशन पूछा है किसका? पावर पॉइंट 2010 का। ए पर दे रखा डॉट पीपीटी, बी पर दे रखा डॉट पीपीएक्स, सी पर देगा डॉट पीपीटीएक्स, और डी पर देगा डॉट पीपीएक्सटी। तो जो पावर पॉइंट 2010 है उसका जो फाइल एक्सटेंशन होता है डॉट पीपीटीएक्स। क्या होता है? डॉट पीपीटीएक्स इसका फाइल एक्सटेंशन होता है। तो आंसर लगेगा, क्या लगेगा? सी ऑप्शन। सी इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर क्या है? सी। डॉट पीपीटीएक्स। और एमएस वर्ड की पूछता तो डॉट डॉक्स, और एक्सेल की पूछता तो डॉट XLSX, ये इसकी, ठीक है। तो इसका तो पीपीटीएक्स ही सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? देखो ड्रॉप कैप क्या होता है? ड्रॉप कैप क्या होता है भाई? ए पर दे रखा एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का नाम, बी पर दे रखा एक डिजाइन एलिमेंट जो पाठ में पहले अक्षर को बड़ा रूप में प्रदर्शित करता है, सी पर दे रखा एक ऑडियो फॉर्मेट, डी पर दे रखा है एक डाटाबेस मैनेजमेंट टूल। तो ड्रॉप कैप क्या होता है भाई? तो ए पर दिया था एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का नाम, गलत है भाई, नहीं होगा। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है बी ऑप्शन। एक डिजाइन एलिमेंट जो पाठ में पहले अक्षर को बड़ा रूप में प्रदर्शित करता है। कैसे? जैसे मान लो यहां पर लिख दिया मैंने बड़ा ए, ठीक है, ऐसे फर्स्ट को तो बड़ा लिख दिया, और बाकी ये जैसे जो भी आएंगे वो छोटे छोटे आएंगे। तो ऐसा देखा होगा आपने अखबार में, किताबों में आता है फर्स्ट कैरेक्टर तो बहुत बड़ा आएगा, बाकी सारी चीज स्मॉल चलेगी। तो उसे क्या बोलते? उसे बोलते ड्रॉप कैप। क्या बोलते? ड्रॉप कैप। यानी फर्स्ट अक्षर तो बड़ा आएगा, बहुत बड़ा आता है, और बाकी अक्षर सारे छोटे आएंगे, उसे ड्रॉप कैप बोलते हैं। तो इसका आंसर लगेगा बी ऑप्शन। सी पर देता है एक ऑडियो फॉर्मेट, नहीं होता है। देखो डी पर देता है ऑडियो में डाटाबेस मैनेजमेंट टूल, भी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है। MS एक्सेल 2010 में इक्वल लेफ्ट ब्रैकेट ओपन डबल डॉट डेली डबल डॉट कोमा 2 का आउटपुट क्या होगा? तो ए पर देगा डी, बी पर देगा ई, सी पर देगा DE, और डी पर देगा HI। तो देखो यहां पर फॉर्मूला क्या लगाया है? यहां पर फॉर्मूला लगाया है लेफ्ट का। अब लेफ्ट का फॉर्मूला क्या काम आता है? लेफ्ट का फॉर्मूला काम आता है लेफ्ट साइड से आपको वर्ड्स लेने। किधर से लेंगे? लेफ्ट साइड से। तो लेफ्ट साइड किधर से चलेगी भाई? जैसे यहां पर लिखा मैंने इक्वल LEFT, लेफ्ट लिख दिया, ये डबल डॉट और ये डेली, ये दो। अब लेफ्ट साइड के लेने तो लेफ्ट चलेगा इधर से, तो लेफ्ट में आगे के कितने लेने? 2 ही लेने, तो DE आ जाएगा। इसका क्या आएगा? D और E। ये देखो क्या आएगा? D और E ही आएगा, क्योंकि कितने लेने? 2 ही लेने लेफ्ट साइड से, तो DE। और इसकी जगह अगर राइट पूछता तो राइट, अगर राइट का होता यहां पर दिया हुआ तो फिर HI आता, लेकिन लेफ्ट पूछा है तो फिर क्या आया? DE आया है, क्योंकि लेफ्ट का फॉर्मूला लेफ्ट से कैरेक्टर्स को लेने के लिए काम आता है। तो इसका आंसर लगेगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है। MS एक्सेल 2010 में सबसे ऊपर वाले सेल का पता होता है। सबसे ऊपर वाला सेल, फर्स्ट सेल का एड्रेस क्या होता है? तो ए पर दर का A1, बी पर दर का XFD, सी पर दर का
AZ और D पर दे रखा है 1A। तो देखो जो फर्स्ट कॉलम होता है, तो फर्स्ट कॉलम कौन सा होता है? A कॉलम होता है भाई, ठीक है। और फर्स्ट रो कौन सी होती है? 1 नंबर की होती है। तो इस फर्स्ट सेल का जो एड्रेस बनेगा वो क्या बनेगा? A तो कॉलम और 1 नंबर की रो, तो क्या बोलेंगे इसे? A1। तो आंसर लगेगा A ऑप्शन, A1, ठीक है। ये पहली सेल होती है। देखो पहली सेल का एड्रेस क्या होता है? A1 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है। वर्तमान पंक्ति के पहले स्तंभ में एक्टिव सेल को ले जाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? ए पर देगा पेज अप, बी पर देगा कंट्रोल प्लस होम, सी पर देगा पेज डाउन, डी पर देगा होम। वर्तमान पंक्ति के, यानी जैसे मान लो ये रो है, ठीक है। अब ये जैसे ये रो बनाई मैंने यहां पर, अब इसमें मैं कुछ सेल भी बना देता हूं यहां से, ठीक है। अब जैसे ये मान लो 2 नंबर की रो है, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है आपसे भी कि वर्तमान पंक्ति, यानी ये वर्तमान पंक्ति है, जैसे मान लो इस पर मैं अभी यहां पर हूं, ठीक है। एक्टिव सेल को पहले स्तंभ के एक्टिव सेल में ले जाने के लिए, यानी यहां पर लाना है आपको एक्टिव सेल को। तो इसका क्या तरीका है? तो इसका तरीका है होम बटन। क्या है इसका तरीका? होम बटन आपको दबाना पड़ेगा। होम बटन दबाते आप एक्टिव सेल जहां पर भी रहेगी वो पहले कॉलम पर आ जाएगी। तो इसका आंसर है डी ऑप्शन। क्या है इसका आंसर? डी ऑप्शन इसका सही आंसर है, होम, शुरुआत में आने के लिए। तो शुरुआत में आ जाओगे आप उससे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या है। MS वर्ड 2010 दस्तावेज में हाइपरलिंक सम्मिलित करने के लिए निम्न में से किस कुंजी पटल शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? यानी हाइपरलिंक जोड़ना है तो हाइपरलिंक जोड़ने का शॉर्टकट क्या है हाइपरलिंक का? तो ए पर देगा Alt प्लस के, बी पर देगा कंट्रोल प्लस रिटर्न, सी पर देगा कंट्रोल प्लस के, डी पर देगा Alt प्लस के। तो हाइपरलिंक जोड़ने के लिए, तो हाइपरलिंक जोड़ने का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस के। क्या होता है? कंट्रोल प्लस के। तो आंसर लगेगा सी ऑप्शन, कंट्रोल प्लस के। इसका सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस के, हाइपरलिंक जोड़ने का शॉर्टकट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है। MS एक्सेल 2010 में पंक्ति की अधिकतम ऊंचाई, यानी रो की हाइट, अधिकतम हाइट कितनी हो सकती है? किसकी? रो की। रो की हाइट अधिकतम कितनी हो सकती है? तो ए पर देगा 255 पॉइंट्स, बी पर देगा 100 पॉइंट्स, सी पर देगा 409 पॉइंट्स और डी पर देगा 128 पॉइंट। तो रो की जो अधिकतम हाइट्स होती है वो हो सकती है 409 पॉइंट्स। कितनी हो सकती है? 409 पॉइंट्स तक हो सकती है। तो इसका आंसर लगेगा सी ऑप्शन, 409 पॉइंट तक हो सकती है। कितनी हो सकती है? 409 पॉइंट हो सकती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या है। MS वर्ड 2010 में वर्तनी और व्याकरण जांच चलाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? यानी क्या करना है आपको? वही स्पेलिंग एंड ग्रामर, स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक्स अगर आपको चेक करनी है तो उसके लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट होता है? ए पर दे रखा F2, बी पर दे रखा F7, सी पर दे रखा F1 और डी पर दे रखा F9। तो इसके लिए काम आता है भाई F7। कौन सी की काम आती है? F7 का बटन काम आता है। तो आंसर लगेगा बी ऑप्शन, F7। वर्तनी और व्याकरण जांच चलाने के लिए कौन सा बटन काम आएगा? F7 काम आता है। F7 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, थोड़ा बड़ा है, देखने में दिख रहा होगा। तो क्या दे रखा है? निम्नलिखित डोमेन नाम एक्सटेंशन को उनकी संबंधित परिभाषाओं के साथ मिलान करें। यानी मिलाना इनको कि .gov किसका होता है, .org किसका होता है, .edu किसका है, .net आपका किसका है। तो इनका आपको मिलान कराना है। तो करा देते हैं भाई इनका मिलान। तो मिलान कराते हैं इनका। तो देखो .gov, तो .gov किसका है? ये है गवर्नमेंट एजेंसीज का। .org किसका है? .org होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। तो फर्स्ट पर तो क्या आया? ए आया और सेकंड पर आया सी और इसके बाद .edu किसका होता है? एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का। तो इस पर आया डी
और डॉट नेट किसका होता है? ये होता है नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन का, तो इस पर आया बी। ACDB, ACDB तो ये दे रखा है फोर्थ ऑप्शन पर। कौन से ऑप्शन पर दे रखा है? फोर्थ ऑप्शन पर दे रखा है, देखो ये, तो इसका आंसर लगेगा फोर्थ ऑप्शन, ये देखो डी, यानी जिसे आप बोल सकते हो, मैंने 1 2 3 4 लिख रखा है तो ये लगेगा इसमें 4 वाला। फर्स्ट पर ए, सेकंड पर सी, थर्ड पर डी और 4 पर बी। ऐसे मिलान वाला क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या है। MS Excel 2010, MS Excel 2010 में वर्तनी जांच का विकल्प टैब से चुना जा सकता है। एनी स्पेलिंग ग्रामर मिस्टेक का विकल्प, पहले तो शॉर्टकट पूछा था, लेकिन अब ये पूछ रहा है कि उसका जो विकल्प होता है वो कौन से टैब में होता है। तो फर्स्ट पर दे रखा है रिव्यू, सेकंड पर दे रखा है हेल्प, थर्ड पर दे रखा है फॉर्मूला, डी पर दे रखा है फाइल। तो देखो, अच्छा यहाँ पर ABCD नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लिखा हुआ है, इनमें से देना है आपको आंसर। ABCD आएगी वैसे यहाँ पर। तो देखो ये तो A मान लो इसे, ये B मान लो, ये C, ये D, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर? तो वर्तनी जांच का विकल्प, तो ये आता है देखो रिव्यू टैब में। कौन से टैब में आता है? रिव्यू टैब के अंदर आता है। तो इसका आंसर लगेगा ए ऑप्शन, जो फर्स्ट पर दे रखा है रिव्यू। रिव्यू टैब के अंदर जाकर आप वहां से भी आप स्पेलिंग ग्रामर मिस्टेक को चेक कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ए ऑप्शन रिव्यू। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखो। इंटरनेट के संबंध में FTP का पूर्ण रूप क्या है? FTP की फुल फॉर्म पूछी, किसकी फुल फॉर्म पूछी आपसे? FTP की। तो ए पर दे रखा है फास्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, बी पर दे रखा है फास्ट टेलीकम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, सी पर दे रखा है फास्ट टेलीकम्युनिकेशन प्रोटोकॉल और डी पर दे रखा है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो FTP को बोलते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं FTP को? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल बोला जाता है। तो आंसर लगेगा डी ऑप्शन, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल बोलते हैं FTP को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? MS Excel वर्कशीट का निम्नलिखित में से कौन सा घटक चयनित सेल की सामग्री को प्रदर्शित करता है? MS Excel वर्कशीट का निम्नलिखित में से कौन सा घटक चयनित सेल, चयनित सेल मतलब एक्टिव सेल, ये जैसे एक्टिव सेल है। अब इस एक्टिव सेल के अंदर जैसे अगर आपने कुछ भी लिख रखा है, जैसे मान लो मैंने यहां पर लिखा राम, क्या लिख दिया मैंने? राम। तो इस एक्टिव सेल में तो दिखाई देगा, लेकिन इसके अलावा कहां दिखाई देगा? तो फर्स्ट पर दे रखा है फॉर्मूला बार, सेकंड पर दे रखा है टाइटल बार, थर्ड पर दे रखा है फॉर्मूला बार और डी पर दे रखा है नेम बॉक्स। तो देखो ये दिखाई देगा, कहां दिखाई देगा? ये दिखाई देता है फॉर्मूला बार पर। कहां दिखाई देता है? फॉर्मूला बार पर दिखाई देता है। देखो इसे सी मान सकते हो आप। तो फॉर्मूला बार FX जो ऊपर आता है वहां पर फॉर्मूला बार का ऊपर बॉक्स होता है एक, उस पर भी आपको ये दिखाई देगा सेम, जो भी आपने फॉर्मूला लगा रखा है या फिर जो भी लिख रखा है वो कहां दिखाई देगा? फॉर्मूला बार पर भी दिखाई देता है ऊपर। तो इसका आंसर सी ऑप्शन, फॉर्मूला बार। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या है। निम्नलिखित में से कौन MS वर्ड में कटे या कॉपी किए गए टेक्स्ट को संग्रहित करता है? निम्नलिखित में से कौन MS वर्ड में कटे या कॉपी किए गए टेक्स्ट को संग्रहित करता है? फर्स्ट पर दे रखा है टेबल, सेकंड पर दे रखा है फुटर, थर्ड पर दे रखा है क्लिपबोर्ड और फोर्थ पर दे रखा है हेडर। तो देखो MS वर्ड में कटे या कॉपी, यानी जो भी चीज आपने कट या फिर क्या कर ली, कॉपी, वो कहां चली जाती है, कहां पर संग्रहित होती है? तो संग्रहित होती है क्लिपबोर्ड पर। कहां संग्रहित होती है? क्लिपबोर्ड पर संग्रहित होती है। कहां संग्रहित होती है? क्लिपबोर्ड पर। तो इसका आंसर क्या लगेगा? इसका आंसर लगेगा क्लिपबोर्ड। यानी कोई भी चीज अगर आप कट कॉपी करते हो तो कहां चली जाती है? चली जाती है क्लिपबोर्ड पर। तो इसका आंसर है क्लिपबोर्ड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या है। निम्न में से कौन सा फंक्शन MS Excel में वर्तमान दिनांक और समय देता है? यानी करंट, क्या चाहिए आपको? करंट डेट एंड टाइम, दोनों चीज चाहिए। तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला काम आता है? तो ए पर दे रखा है नाउ, बी पर दे रखा है डेट वैल्यू, सी पर दे रखा है टाइम और डी पर दे रखा है डेट। तो करंट, डेट और टाइम चाहिए, तो इसके लिए फॉर्मूला लगता है नाउ का। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? नाउ का। तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन,
नाउ का फॉर्मूला इसके लिए लगाया जाता है, अगर आपको करंट डेट और टाइम चाहिए। तो ये देखो मैंने आप सभी के लिए 20 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करवाए हैं, जो आप सभी का एग्जाम आ रहा है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं ये क्वेश्चन। और देखो एग्जाम लगभग आने ही वाला है, तो बहुत कम दिन बच गए हैं, तो आप सभी अपनी संपूर्ण तैयारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। आप सभी को लिए शाम को 7 बजे भी लाइव क्लास आती है और सुबह 9 बजे भी लाइव क्लास चली रही है अपनी, तो आप सभी क्लासेज में बने रहिए। और देखो 16 चैप्टर का जो RSIT की बुक है उसके लिए भी पूरा वीडियो मैंने चैनल पर डाल रखा है, तो उसे भी आप चैनल पर जाकर देख सकते हो, आई बटन पर क्लिक करके वहां से भी देख सकते हो आप। पूरी क्लास एक एक डीपली समझा रखी है, तो वहां से भी देख सकते हो आप। तो अपनी संपूर्ण तैयारी के लिए बने रहे हमारे साथ क्लास में।